प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष करे। आइए हम सब आज वचन में देखेंगे आखिर प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा क्यों लेना पड़ा और प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया और हमें भी बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातों के द्वारा, कुछ पदों के द्वारा, ताकि आप और हम आसानी से सीख सकें प्रभु के वचन से। मेरे प्रियो, मैं और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर और अपने सारे अधिकारों को छोड़कर इस संसार में अपने आप को शून्य बनाकर हमारे बीच में डेरा डाला, हमारे बीच में आए और अपनी सारी इच्छा, स्वयं की इच्छा को सब कुछ त्याग कर, अपनी सारी इच्छा को छोड़कर वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहलाए, वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र बनाया, जबकि वो स्वयं पर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा त्याग दिया। मतलब ये नहीं है कि वो पापी इच्छा था या बुरी इच्छा था, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब, सरल अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है बपतिस्मा लेकर, जो कि यूहन्ना के द्वारा, और ये हमें बताना चाहते थे, ये गवाही देना चाहते थे कि मैं शरीर में जो है शक्ति और इच्छा से जीवन नहीं जीऊंगा। मैं अपने शरीर में, अपने शरीर के अनुसार में ये जीवन नहीं जीऊंगी, इच्छा को मैं पूरी करूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी आपने ये सोचा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र को रात रात में जंगल में जंगल में क्यों प्रार्थना करना पड़ा? कभी आपने ये सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह आखिर क्यों रात रात भर प्रार्थना करते थे जंगल में जाकर? मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि वो, मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर की रात रात भर घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर की इच्छा को जाने। मत्ती 3 के 1, 2 और 8 में लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, मन फिराने का मतलब है कि अभी तक हम अपनी मर्जी से जीवन जी रहे थे, हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते थे, लेकिन अब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नया जीवन जीना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नए जीवन में चलना। मन फिराओ का मतलब ये है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो जीवन जी रहे हो अपनी इच्छा से, उसको छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जियो। और मत्ती 3 के 9 में लिखा है, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, जिसका मतलब है हम अपनी जाति, धर्म या कर्म पर भरोसा ना रखें। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मत्ती 3 के 11 में, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देने वाला है, वो मुझसे शक्तिशाली भी है। यूहन्ना ने ये गवाही दी, और तुम पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देखोगे, और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब है वह अंदर से तुम्हें, मेरे प्रियो, अपनी आत्मा द्वारा नया पवित्र जीवन दिखाएगा, और उससे पाप की गंदगी को और आग की तरह साफ करेगा। इस प्रकार जो है हम सब परमेश्वर से सीखेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को मैं पूरी कर सकेंगे। मत्ती 3 के 15 में भी ये लिखा है, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसीलिए हम सबको भी ये जरूरी है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है, क्योंकि वो स्वयं की इच्छा को छोड़कर अब परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, वो हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए वो आए। और वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, आगे अगर और देखेंगे तो मत्ती 3 के 17 में, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं, ये परमेश्वर की गवाही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि बताते हैं कि वो इसलिए प्रसन्न है क्योंकि वह हर समय पिता की इच्छा इस संसार में पूरी करता रहा, और पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं की इच्छा को त्याग कर, छोड़कर वो इस जीवन में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आकाशवाणी हुई कि मैं उससे प्रसन्न हूं, उसकी सुनो। मेरे प्रियो,
आज हमारे मन में ये सवाल उठता होगा कि मैं आखिर बपतिस्मा क्यों लूं, मुझे क्यों जरूरी है बपतिस्मा लेना। तो मैंने आपको छोटी छोटी बातों को मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा को क्यों लिया। बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं है कि हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। हमारा धर्म परिवर्तन से और बपतिस्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। बपतिस्मा का मतलब साफ है कि आपका जीवन जो है वो पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हम अपने आप को उसकी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन देते हैं। बपतिस्मा का मतलब यह है, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि इसी रीति से इस धार्मिकता को पूरा होने दो। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो कर लेते हैं, सालों से विश्वास करते चले आते हैं, मगर जब बपतिस्मा की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, या वो कहते हैं अभी मेरा समय नहीं है, या वो कहते हैं अभी और मुझे वक्त चाहिए, या कहते हैं कि मैं बपतिस्मा लेने से मेरा धर्म बदल जाएगा। बपतिस्मा और धर्म का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्म बदलने के लिए नहीं आए, आपका जीवन बदलने के लिए आए, आपको नया जीवन देने के लिए आए, आपको नई आशीष देने के लिए आए। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि आप मत सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे, उसी प्रकार आज हमें यह जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, ना कि अपनी इच्छा को। यही मसीह जीवन है और यही मसीह में जीना भी है मेरे प्रियो। हमें केवल ये कहने से कि मैं विश्वास करता हूं, वो धार्मिकता पूरा नहीं होगा जब तक आप इन आज्ञाओं को पूरा नहीं करेंगे। तो जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज कुछ सीखा है, और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, डिवाइन पावर मिनिस्ट्री इस चैनल पे। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर करना आप जरूर से जरूर आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं। और जो आपने सीखा कमेंट कर सकते हैं कि अब तक आपके मन रही हो, और आगे आपका कुछ सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो हमें अगर और टॉपिक में जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं, और आप सीखिए, प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आशीष करें सबको। जय मसीह। शेयर करना ना भूले, आपसे निवेदन है ताकि और भाई बहन भी जाने, ताकि वो बपतिस्मा लेकर इस धार्मिकता को पूरा करने पाए और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने पाए। तो जरूर शेयर कीजिए, और जरूर से जरूर आप प्रार्थना करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।